हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक के ये 10 दिन कैसे रहेंगे, आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए तथा क्या सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी होंगी इन 10 दिनों में। ओके, चाहे वो आपका हेल्थ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए रीडिंग को अपनी, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और जो गाइडेंस आती है उसे फॉलो करने की भी कोशिश करिए। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए एंजल्स एंड माय डियर टैरो, मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो ज़ोडिएक है जिनका वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी आकर्षित लग रहे हो इन 10 दिनों में, और साथ ही कुछ पैसों से रिलेटेड आपको अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की अपनी बात करें तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहेगा आपका समय और आप स्पिरिचुअल भी बहुत रहोगे। और अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ऑफ कोर्स आप बहुत संतुष्ट लग रहे हो अपनी लाइफ से। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के मामले में तो काफ़ी सही है। शायद कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के साथ कहूँगी कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे मेजॉरिटी लग रही है कि लोगों की जो ये रीडिंग देखेंगे, जिनके सामने भी आएगी, कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस हो, पूजा पाठ वगैरह में बिलीव करते हो। अगर नहीं भी करते हो रेगुलरली, मान लीजिए आप दिया बाती, नमाज, गुरुद्वारे, जो भी चीज़ें हैं आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए आप वो सब नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी आपका अपने जिस किसी भी मतलब आप शक्ति को मानते हो, गुरु को मानते हो, उन पर आपका ट्रस्ट फुल है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है। और यही 10 दिन में भी नेक्स्ट आपके रहने वाला है। 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के समय में पैसों के मामले में और करियर के मामले में आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है और आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कुछ प्रमोशन का है तो शायद आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, आपकी प्रमोशन भी हो जाए। ओके, और यहाँ किसी ग्रुप को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ पैसों के मामले में दिखाई दे रहा है कि आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हुआ, चाहे अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में हो तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आप में ईगो कहूँ तो डेवलप हो सकती है। तो कोशिश करिए कि वो अहंकार आपके अंदर ना आए, क्योंकि अगर अहंकार आएगा तो आप समझिए नेक्स्ट टाइम में बिज़नेस हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें डबल ट्रिपल लॉस कर दोगे, ज़्यादा ही कर दोगे। ठीक है, और तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी शॉर्टकट मेथड को नहीं अपनाना आप, वरना आगे थोड़ा सा फंस सकते हो। अगर आप बहुत ही शॉर्टकट मेथड को अपनाना चाहते हो, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, ओके, कोई मान लीजिए आपको लालच देता है कि आप ये काम कर दो और आपको इतने लाख का फ़ायदा हो जाएगा या कुछ भी है, या इतने करोड़पति आप बन जाओगे बहुत कम समय में, तो इस तरह की ट्रैप से आप बचिए। अगर जैसे कि आपको पता है आजकल बहुत सारे गेमिंग मतलब साइट्स वगैरह चल रही हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कहते हैं कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आप गाड़ी खरीद लोगे, बंगला बना लोगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, सट्टेबाजी जैसे कह सकते हैं हम। ओके, और साथ ही गाइडेंस के तौर पे एक चीज़ कहूँगी, अगर आप बर्ड्स को रेगुलर फीड कराते हो तो आप
एक बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहे हो। साथ ही ये आपके लिए सलाह भी है कि आप कोशिश करिए थोड़ा सा बर्ड्स को फीड कराने की। ओके, मॉर्निंग में आप उनके लिए पानी रख सकते हो, कबूतर को जैसे कुछ भी खिला सकते हो, बाजरा, मक्का वगैरह, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप उनको दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में ख़ास करके ग्रोथ होना आपके पॉसिबल है। ओके, लेकिन इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ आप कुछ पार्टीज़ वगैरह या कुछ सेलिब्रेशंस अटेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और स्पिरिचुअल प्लेसेस भी आप विज़िट कर सकते हो इन 10 दिनों में कि ठीक है, कोई भी अपना जो भी स्पिरिचुअल प्लेस होता है वहाँ आप जा सकते हो। ओके, अब बात आती है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ये कहूँगी, एक तो फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है, ख़ास करके अगर आप रोड क्रॉस करते हो तो उस समय बहुत ध्यान रखिए, या चाकू, कैंची कुछ इस तरह का यूज़ कर रहे हो तो इस तरह के औज़ारों को ध्यान से यूज़ करना। हो सकता है आपके कट वगैरह लग जाए, चोट लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए। ओके, ये कहूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो चुके हो, फंस चुके हो, जहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान है। ऐसा नहीं कहूँगी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप निकलना नहीं चाह रहे हो। ओके, या आप अपने कहूँ तो सोच के ही गुलाम बने हुए हैं। कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ख्यालों से बंधे हुए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हैं लाइफ में, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो अगर इस तरह का कुछ है तो ये समय है खुद को आज़ाद करने का, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा डिसीजन लेने का, इंडिपेंडेंट होने का समय है। ओके, वरना आप इस पूरे मतलब कि लाइफ इसमें स्टक रहोगे इसी तरह से। तो थोड़ा सा खुद को बाहर निकालने की कोशिश करिए, हिम्मत रखिए, और आप निकल सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है आप निकल नहीं सकते, लेकिन आप खुद ही निकलना नहीं चाह रहे हो इस टॉक्सिक और नेगेटिव सिचुएशन से। ओके, या बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले भी पर्सन हो सकते हो, यहाँ ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो कुछ लोग बहुत ही मतलब, या तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव हैं, बदलना नहीं चाहते हो आप खुद को, और फिर रोते हुए हो करंट सिचुएशन में। ओके, तो अगर आप चाहते हो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में, तो एक तो आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करनी पड़ेगी और ख़ुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी वर्तमान वर्स्ट सिचुएशन को, करंट सिचुएशन जो आपकी वर्स्ट चल रही है, वो ख़राब चल रही है, उसे अगर आपको ठीक करना है तो आपको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। ओके, तो कोई बहुत ही मतलब कि किसी को बहुत बंधन से महसूस हो रहे हैं, जैसे आप इस लेडी को देख सकते हो, काफ़ी बंधन में है, लेकिन ऐसा नहीं है, पैर उसके खुले हुए हैं, वो चल के जा सकती है, रास्ता है उसके सामने, लेकिन आप उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो। ओके, तो कोशिश करिए, अपनी आँखों से पट्टी हटाइए, चीज़ों को देखिए, सही क्या है, गलत क्या है, और जो आपके लिए सही है उस हिसाब से डिसीजन लो। सोचो लॉन्ग टर्म में कि यह चीज़ आपके लिए सही है। ये स्टकनेस आपकी किसी जॉब में भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप का थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिवली लग रहा है कि पर्सनल रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव पर्सन के साथ स्टक है, या किसी ने आपको बहुत हर्ट करा है पास्ट में ऑलरेडी, और वो विचार आपके अभी भी इस समय में भी चलेंगे, आपके दिमाग से वो निकल नहीं पा रहा है, दुख दर्द। लेकिन इसको अगर आप जितना ज़्यादा सोचोगे तो वो उतना ही ज़्यादा आप रोगे, अट्रैक्ट करोगे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब कर लोगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, किसी को फॉरेन कंट्री वर्क पर्पस से जाना है या स्टडी पर्पस से, तो आपके थोड़े से काम जो कहूँगी कि आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस आपकी दिखाई दे रही है, एनर्जेटिक आप रहोगे, पैशनेट रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, करियर में अच्छा है, और आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो, और जो भी आप काम करते हो वो बहुत ही मजबूत तरीके से करते हो, ऐसा नहीं है कि चलता फिरता काम आपका होता है। ओके, और देखते हैं क्या है आपके लिए। विक्ट्री आया है निकल के, तो कुछ लोग कुछ विक्ट्री जैसा बहुत बड़ा अचीव करने जा रहे हैं, कोई आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। ओके, बड़ा ड्रीम टारगेट कहूँ आपका पूरा हो सकता है इस समय में। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको खुद को बैलेंस में करने की ज़रूरत है, माइंड एंड बॉडी को बैलेंस में करो, गलत और सही को पहचानो और डिसीजन लो। ठीक है,
शांत रहो। वैसे आप शांत रहोगे, ख़ास करके मैंने कहा ना जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनके लिए बहुत सारी कहूँ तो इस समय में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा आप भी ज़रा स्पिरिचुअल हो जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कलर आपके लिए अगर कहूँ लकी कलर आपके लिए येलो ही सबसे ज़्यादा रहेगा। येलो और क्रीम वाइट इस तरह के शेड्स आप पहन सकते हो। एक्शन, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, आप रहोगे भी। अगेन यही है कि आपको बैलेंस में करनी है चीज़ें, और सही और गलत के बीच में आपको फ़र्क पहचानने की ज़रूरत है। अपने ब्रेन का यूज़ करिए, ओके। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना, सही मार्ग पर चलना है। शॉर्टकट मनी अर्न करने के लिए नहीं अपनाना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंजल ऑफ लव, ओके, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस समय में किसी की एंट्री हो जाए, और बाकी लोगों से भी, आपके आसपास के लोगों के साथ भी रिलेशन काफ़ी लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा मतलब कि कहूँ ये समय है आप लोगों के लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं वृश्चिक राशि के लिए, प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं। योर ट्रूथ इज़ पर्सनल टू यू, योर ओन ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट योर ओन एग्रीमेंट्स एंड आर पर्सनल टू यू, इट इज़ नो वंस ट्रूथ बट योर्स, ओके। अगर आपका किसी के प्रति कुछ भी नज़रिया है, आपका ओपिनियन है, तो वो आपकी लाइफ को जो है ऑफ कोर्स अफेक्ट करता ही है। साथ ही वो बहुत ही आपके पर्सनल है, वो आपकी सच्चाई है ना कि दूसरों की। मतलब अगर आप किसी चीज़ को जैसे कि मान लीजिए ये कार्ड से ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ओके। यहाँ आपको 2 हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं कहूँ ये रेड हॉर्स है, मान लिया सपोज़ वाली बात यहाँ पर हो रही है, ओके, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। या आप ये कहो ये हॉर्स डर से भाग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, या दोनों आपस में रेस कर रहे हैं। हर किसी का मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है, आपका नज़रिया डिफरेंट है। आप ये मत सोचो कि जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वैसा ही दूसरे का रहे। किसी पर जो है फोर्स मत करो अपने डिसीजंस को, ओके। तो ये ही मैं आपसे कहूँगी, किसी को जो है फोर्स करने की कोशिश नहीं करना कि आप मेरे इस डिसीजन को मानो। दबाव न मत डालो किसी भी इंसान पर, ओके। और देखते हैं, फ्रीडम दो हर किसी को। एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम, ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम इन देयर ओन माइंड, दे आर इन कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वन वी लिव इन। अगेन उसी से सिमिलर कार्ड आया है। हर किसी के अपने कुछ देखिए ड्रीम्स होते हैं, वो एक अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, हम एक अलग दुनिया में। जैसे कि कई बार जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कहते होंगे ना कि कोई मेरे जिस सिचुएशन में होता तब उसे पता चलता कि कितना तकलीफ़ मैंने लाइफ में देखी हैं, ओके। तो सेम चीज़ में है, आपको भी नहीं आइडिया है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसलिए जितना आप लोगों के साथ लविंग रहोगे, केयरिंग रहोगे, चीज़ों को बैलेंस में करके चलोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने डिसीजंस को ज़बरदस्ती किसी पर थोपने की जो है कोशिश मत करिए प्लीज़। और देखते हैं एक मैसेज आपके लिए क्या आता है वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का मैसेज, प्लीज़ बताइए क्या है। और enjoy heaven on earth, impeccability of the word can lead you to personal freedom, success and abundance. You can attain the kingdom of heaven from this one agreement, be impeccable with your word, okay। तो आप जो भी शब्द बोलते हो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा सुमार्ग, सही मार्ग क्रिएट करते हैं, आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, अबंडेंस आती है, ओके। और स्वर्ग आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो
इस कार्ड को मैं इस तरह से समझाऊंगी कि आपके जो भी शब्द रहें वो सकारात्मक होने चाहिए। नेगेटिव शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत करिए, कभी भी गुस्से में भी मत करिए, जल्दबाजी में भी मत करिए। आपको नहीं पता कि आपकी क्या कही बात कब सच हो जाए और फिर आप अपने ही शब्दों पर पछताएं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था गुस्से में भी। ओके, जैसे कभी किसी से झगड़ा हो गया, घर वालों से ही, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, कभी बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, तो कभी नेगेटिव शब्द आप ना बोलिए। आपको नहीं पता कि वो कल सच हो सकता है, ठीक है, और फिर आपको दुख होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप जो भी शब्द बोलें वो सकारात्मक हो, अच्छे हों और बिल्कुल उनमें प्योरिटी होनी चाहिए। किसी के लिए भी नेगेटिव सोचो भी मत करना, और बोलना तो बहुत दूर की बात है, और ख़ुद के लिए भी नहीं बोलिए, ठीक है। तो जो कोशिश कीजिए हमेशा आपके शब्द अच्छे रहें जो आपको सफलता की तरफ ले जाएं। अफर्मेशंस आप दे सकते हो अपनी सक्सेस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए लाइफ में, ओके। और आप एक स्वर्ग जो होता है कल्पना में, उस स्वर्ग को कहीं ना कहीं आप यहाँ अपनी लाइफ में भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, कुछ करियर में बहुत अच्छा आप अचीव करने जा रहे हो, सेलिब्रेट भी करोगे लाइफ, स्पिरिचुअल भी रहोगे, काफ़ी अच्छा है। बस कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि आप स्टक हो किसी पास्ट सिचुएशन में और उसे दिल और दिमाग से अभी निकाल नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाओ, और फिर आप देखना कि आपकी लाइफ में भी वो ब्लेसिंग्स आएंगी जो दूसरों की लाइफ में आप देखते आए हो, ओके। चलिए, तो ये थी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए 11 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।